गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे भगवान का रूप होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके मन में कोई छल कपट नहीं होता। जैसा इनको सिखाया जाता है ये बच्चे वैसा ही सीखते हैं। छोटे बच्चे अपने देश के भावी निर्माता होते हैं, अपने देश का भविष्य होते हैं। अपने देश के लिए कुछ भी कर गुजरने की चाह इनके मन में होती है। देशभक्ति से भरे होते हैं बिल्कुल ये। तो आज ऐसी ही देशभक्ति से परिपूर्ण एक कविता हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, आप सब तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं कविता हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं। यह कविता सोहनलाल द्विवेदी द्वारा रचित है। इस कविता के माध्यम से कवि यह बताना चाहते हैं कि देश का ध्वज फहराना उस देश की गौरवपूर्ण स्थिति का परिचायक है। भारत के छोटे छोटे बच्चों में देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी है। इसलिए वे उम्र में छोटे होते हुए भी अपनी धुन के सच्चे हैं। वे जन्मभूमि अर्थात भारत भूमि का गुणगान करते हुए भारत की ध्वजा को फहराएंगे। वे निडरता के साथ अपनी जन्मभूमि का जयगान करेंगे। देश के चरणों में अपना शीश चढ़ाकर भी वे ध्वज को फहराएंगे, अर्थात देश के सम्मान को बनाए रखने के लिए बच्चे अपना सब कुछ न्योछावर कर देंगे। बच्चों, तो आओ अब हम अपनी कविता का सस्वर गायन शुरू करते हैं। हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं, नादान उम्र के कच्चे हैं, पर अपनी धुन के सच्चे हैं। जननी की जय जय गाएंगे, भारत की ध्वजा उड़ाएंगे। बच्चों, आप सब भी मेरे साथ बोलो। हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं, नादान उम्र के कच्चे हैं, पर अपनी धुन के सच्चे हैं। जननी की जय जय गाएंगे, भारत की ध्वजा उड़ाएंगे। अपना पथ कभी न छोड़ेंगे, अपना प्रण कभी न तोड़ेंगे, हिम्मत से नाता जोड़ेंगे। हिमगिरी पर चढ़ जाएंगे, भारत की ध्वजा उड़ाएंगे। एक बार दोबारा हम इसको गाते हैं। अपना पथ कभी ना छोड़ेंगे, अपना प्रण कभी ना तोड़ेंगे, हिम्मत से नाता जोड़ेंगे। हिमगिरी पर चढ़ जाएंगे, भारत की ध्वजा उड़ाएंगे। यहाँ कवि ने समझाया है कि चाहे कितनी भी मुश्किल आ जाए, हम अपना रास्ता, अपना पथ कभी नहीं छोड़ेंगे। अपना प्रण, अपनी प्रतिज्ञा हम कभी नहीं तोड़ेंगे। हिम्मत से नाता जोड़ेंगे। हमेशा हिम्मत से, साहस से हर मुश्किल का सामना करेंगे। हिमगिरी पर चढ़ जाएंगे, बर्फ के पर्वतों पर भी चढ़ जाएंगे और वहां पर भी हम भारत की ध्वजा को फहराएंगे। अपने भारत का सिर कभी भी नीचा नहीं होने देंगे। हम भय से कभी न डोलेंगे, अपनी ताकत को तोलेंगे। जननी की जय जय बोलेंगे, अपना सिर भेंट चढ़ाएंगे, भारत की ध्वजा उड़ाएंगे। इसमें कवि ने
हमें यह बताया है कि हम डर से, हम भय से कभी भी अपने रास्ते से नहीं हटेंगे। हम भय के कारण कभी भी अपने पथ से नहीं हटेंगे। हमेशा हिम्मत से, साहस से काम करेंगे। अपनी जननी की, हमेशा भारत माता की जय जय बोलेंगे। देश के लिए अपने सिर को भी, अपनी जान भी कुर्बान कर देंगे, लेकिन भारत की ध्वजा को कभी भी झुकने नहीं देंगे। भारत की हमेशा ध्वजा उड़ाएंगे। बच्चों, अब हम कविता में आए शब्दों के अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। नन्हे, नन्हे का अर्थ है छोटे। पथ, पथ का अर्थ होता है रास्ता। नादान, नादान मतलब नासमझ। प्रण, प्रतिज्ञा। धुन, धुन का अर्थ है लगन। जननी, जननी का अर्थ होता है माता। ध्वजा, ध्वजा का अर्थ है झंडा। भेंट, भेंट का अर्थ है उपहार। बच्चों, अब हम कविता में आए कठिन शब्दों का शुद्ध उच्चारण सीखेंगे। शब्दों का शुद्ध उच्चारण सीखने के लिए आप भी उन्हें बोलकर देखें। ताकत, ध्वजा, नन्हे, पथ, धुन, प्रण, नादान, जननी, हिम्मत, भेंट, हिमगिरी। आइए एक बार फिर से हम शब्दों का उच्चारण करते हैं। आप सब भी बोलिए मेरे साथ। ताकत, ध्वजा, नन्हे, पथ, धुन, प्रण, नादान, जननी, हिम्मत, भेंट, हिमगिरी। तो बच्चों, आओ अंत में अब हम सब मिलकर इस कविता का इकट्ठे सस्वर गायन करते हैं। हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं, नादान उम्र के कच्चे हैं, पर अपनी धुन के सच्चे हैं। जननी की जय जय गाएंगे, भारत की ध्वजा उड़ाएंगे। अपना पथ कभी ना छोड़ेंगे, अपना प्रण कभी ना तोड़ेंगे। हिम्मत से नाता जोड़ेंगे, हिमगिरी पर चढ़ जाएंगे, भारत की ध्वजा उड़ाएंगे। हम भय से कभी न डोलेंगे, अपनी ताकत को तोलेंगे। जननी की जय जय बोलेंगे, अपना सिर भेंट चढ़ाएंगे, भारत की ध्वजा उड़ाएंगे। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह कविता बहुत अच्छी लगी होगी और आपने इस कविता को बहुत पसंद किया होगा। धन्यवाद।